सप्तम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आइए आज हम इस वीडियो में पाठ 8 जिसका शीर्षक है बुद्धि चातुर्यम। बुद्धि चातुर्यम यानी बुद्धि चतुरता, बुद्धि चातुर्यम, जिसके अंतर्गत हमें अकबर और बीरबल के वार्तालाप और बीरबल के द्वारा हाजिर जवाबी और जो जवाब दिया जाता था उसके बारे में अध्ययन करना है। हम सभी जानते हैं कि बीरबल कितने चतुर थे। वे अपनी चतुराई से बार बार सम्राट अकबर का मन मोह लेते थे, मन उनका प्रसन्न कर देते थे। हंसी मजाक चलती रहती थी दोनों के बीच। तो आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ को देखें। पहला शब्द जो है वो है विहारार्थम। विहार शब्द का अर्थ है घूमना। तो विहारार्थम यानी घूमने के लिए। खिन्न शब्द का अर्थ है उदास। विस्मितः यानी आश्चर्यचकित। अधिकम अधिक। न्यून शब्द का अर्थ है थोड़ा। विहस्य मुस्कुराकर। उपासत मजाक। रजकः धोबी। विस्मृति यानी भूल गया। वक्रा टेढ़ी। आगे है ग्रीवा, जिसका अर्थ है गर्दन। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ में आप देखेंगे कि उपाहसत मजाक है, उसके ठीक ऊपर जो है विहस्य, उसके बगल में जो विहस्य है उसमें दिया है इसमें मुस्कुराकर, जो गलत है इसमें आप मुस्कुराकर कर देंगे। और यहाँ जो धोबी देख रहे हैं जिसका संस्कृत शब्द होता है रजक, इसमें रंजक लिखा हुआ है तो हम इसको रजक पढ़ेंगे। आइए अब हम इस पाठ से 3 कहानी अलग अलग क्षेत्रों से अकबर और बीरबल के बारे में पढ़ें। सर्वप्रथम बताया जाए, पहली कहानी है, पहला दृश्य है इसमें कि साम्राज्य दरबारे नवरत्नानि आसन। साम्राज्य शब्द का अर्थ है सम्राट अकबर। अस्य जो है संबंध यानी षष्ठी विभक्ति काके की। तो अकबर के दरबार में नवरत्न यानी 9 रत्न थे। तेसु बीरबल एकतम आसीत, उनमें से बीरबल एक था। सह अतीव कुशल एवं चतुर आसीत, वह बहुत ही कुशल और चतुर थे। एकदा सम्राट अकबर बीरबलेन सह विहारार्थम वन अगच्छत। एक बार सम्राट अकबर बीरबल के साथ वन गए। किसके लिए गए? घूमने के लिए। वन विचरण करने के लिए, घूमने के लिए सम्राट अकबर बीरबल के साथ गए। एकस्य सरोवरस्य समीपे सह अनेकान काकानान अपश्यत। वह एक तालाब के निकट अनेक कौओं को देखा। किसने? सम्राट अकबर ने। यानी एकस्य सरोवरस्य, एक सरोवर, समीपे मतलब समीप या निकट, सह यानी उसने, अनेकान यानी अनेक, काकानान यानी कौओं को अपश्यत मतलब देखा। राजा जो थे अकबर, उन्होंने एक सरोवर यानी तालाब के निकट अनेक कौओं को देखा। काकानान कर्कशः ध्वन्या सह खिन्न अभवत्। कावा की कर्कश ध्वनि से जो राजा थे वो क्या हो गए? उदास हो गए। जा रहे थे कावा उनके ऊपर काव 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 कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि कावा की जो ध्वनि होती है, बोली होती है, वो कर्कश होती है। तो यह कर्कश ध्वनि सुन करके राजा जो थे, सम्राट जो थे अकबर, वो उदास हो गए। सह बीरबलम अपृच्छत, उसने बीरबल से पूछा, बीरबल बोधमया मम राज्य कति काका सन्ति। बीरबल, क्या तुम जानते हो कि मेरे राज्य में कितने कौए हैं? बीरबल, क्या तुम जानते हो कि मेरे राज्य में कितने कौए हैं? बीरबल क्षणम अचिंत्यत एव अवदत्। बीरबल कुछ क्षण के लिए सोचे और बोले। यानी बीरबल कुछ समय के लिए क्या किए? सोचे और बोले, महाराज भवताम राज्य नवनवति सहस्त्रम नवनवति शतम नवनवति काका सन्ति। यानी महाराज आपके राज्य में 99,999 कौए हैं। महाराज आपके राज्य में कितने कौए हैं? 99,999 कौए हैं। विस्मितः सम्राट बीरबलम अपलकम अपश्यत। विस्मितः शब्द का अर्थ है आश्चर्य से। आश्चर्य से सम्राट बीरबल, अपलक यानी जिसका पलक न झपके, यानी वो पलक बिना झपकाए हुए और बीरबल को देखे।
और फिर क्या करते हैं, अकबर बोलते हैं कि अकबर बोले पुनः विचार्य वदतु बीरबल किम त्वं सत्यम वदसि, फिर से विचार कर लो, फिर से सोचो बीरबल क्या तुम सही बोल रहे हो। बीरबल ने कहा महाराज भवंता का नाम गणनाम कारयंतो, महाराज आप कौवे की गिनती करवा सकते हैं, आप कौवे को गिनवा सकते हैं, उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए आप उसे क्या कर सकते हैं, गिनवा सकते हैं। अकबर ने कहा यदि संख्या अधिकम भवेत, अगर संख्या अधिक हुई तो। बीरबल अवदत्त यदि संख्या अधिकम भवेत तर्हि केचित् काका अनेभ्यः राजेभ्यः अत्र आगताः, यानी अगर संख्या अधिक हुई तो कुछ कावा, यानी अगर संख्या अधिक हुई तो दूसरे राज्य से कुछ कौवे यहाँ आ गए होंगे। यानी संख्या तो 99,999 ही है, लेकिन अगर कौवे की संख्या अधिक हुई तो आप समझिएगा कि कुछ कौवे जो है बगल वाले राज्य से या दूसरे प्रदेश से हमारे यहाँ आ गए होंगे। अकबर ने कहा यदि संख्या न्यूना भवेत, अगर संख्या कम हुई तो, अगर संख्या कम हुई। बीरबल विश्वासेन अकथ्यत, बीरबल ने विश्वास से कहा यदि संख्या न्यूना अस्ति तर्हि अवश्यमेव केचित् काका अतत्रतः, यानी अत्रतः अन्य राज्येषु भ्रमतुं गता, यदि संख्या कम हुई तो अवश्य ही कुछ कौवे घूमने के लिए दूसरे राज्य चले गए होंगे। सम्राट अकबर विहस्य बीरबलस्य बुद्धिं चातुरीं च स्वीकरोति, सम्राट अकबर हंस करके बीरबल की बुद्धि की चतुराई को क्या के स्वीकार कर लिए। सह तस्मै स्वर्ण मुद्रिका पुरस्कार स्वरूपेण अयच्छत्। अब जब उनको जवाब मिल गया था बीरबल के द्वारा तो प्रसन्न होकर के अपने हाथ में जो उनकी सोने की अंगूठी थी वे पुरस्कार स्वरूप बीरबल को क्या दिए, दे दिए। आगे है अन्यस्मिन् समय एकदा अकबर स्वपुत्राभ्याम सह स्नानं कर्तुम् इच्छति, दूसरी बार एक समय अकबर अपने पुत्रों के साथ स्नान करने के लिए आगे चले, स्नान करने की उनकी इच्छा हुई। दूसरी कहानी, अब दूसरी बार एक बार अकबर अपने पुत्रों के साथ स्नान की इच्छा हुई, उनकी जो है इच्छा कि मैं भी स्नान करूं, मेरे पुत्र भी स्नान करें। अकबर अकथ्यत बीरबल यावत् वयं स्नानं कुर्मः तावत् अस्माकं वस्त्राणि धृत्वा अत्र तिष्ठ। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल जब तक हम लोग स्नान करते हैं तब तुम हमारे कपड़ों को पकड़ कर लेकर ही खड़े रहो। अकबर एव तस्य पुत्राणि स्ववस्त्राणां बीरबलम् अयच्छन्। अकबर और उनके पुत्र अपने कपड़े बीरबल को दे दिए। ते स्नानार्थम सरोवरम प्रविशाम, वे सभी बहुवचन सहतौते, ते सब कहते वे सब कौन, राजा अकबर और उनके पुत्र सरोवर में स्नान के लिए प्रविष्ट हुए यानी गए। वस्त्राणि धृत्वा बीरबल सरोवरस्य तटे अतिष्ठत्, वस्त्र यानी कपड़े पकड़ करके बीरबल सरोवर के तट पर यानी तालाब के किनारे खड़े रहे। विनोद प्रिय अकबर तम दृष्ट्वा उपासहत, विनोद प्रिय यानी हंसी मजाक करने वाले अकबर बीरबल को देखकर, तम मतलब उसे दृष्टा मतलब देखकर, उपासक यानी मजाक किए। बीरबल रजकस्य गर्धवः वस्त्राणाम भारम वहति, बीरबल धोबी का गधा कपड़ों को क्या करता है, धोता है, यानी कपड़े के भार को धोता है। त्वम अपि गर्दवत वस्त्राणाम भारम वहति, तुम भी गर्दवत यानी गधे की भांति कपड़े को धो रहे हो। बीरबल अकथ्यत, बीरबल समझ गए कि हमारे जो है मजाक उड़ाई जा रही है। बीरबल को बोलने में, जवाब देने में थोड़ा सा भी समय न लगे और बीरबल अकथ्यत, बीरबल ने कहा भवान समकम वदति, आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोलते हैं। अहम त्रयाणाम गर्धवाणाम वस्त्राणाम भारम वहामि, मैं 3 गधों के भार को ढो रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं गधा हूँ कपड़ा ढो रहा हूँ, मैं 3 गधों के कपड़े को क्या कर रहा हूँ, ढो रहा हूँ। अकबर अलम विचार्य हसत, अकबर कुछ समय विचार कर हंसे। सकथ्यत बीरबल अयम त्वयि अति प्रसन्न, उसने कहा यानी
सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अहम तुभ्यम उपहाराम दस्यामी, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। परम समय गते सह स्ववचनम न स्मरत, लेकिन समय के अनुसार समय बीतते गए और राजा को अपने वचन का याद न रहा। दीने दीने गते परम सम्राट बीरबलाय को अपनी उपहार न अयच्छत, समय बीतते गए, दिन प्रतिदिन बीतते गए, समय बीत गया, लेकिन सम्राट अकबर ने बीरबल को कोई उपहार नहीं दिया। एकस्मिन दिवसे अकबर बीरबल पुनः भ्रमतः स्म, एक दिन अकबर और बीरबल फिर से घूमने के लिए बाहर निकले। विनोद प्रिय अकबर पुष्पम दृष्टवा अपृच्छत, विनोद प्रिय अकबर ऊँट को देखकर पूछे, बीरबल वद पुष्टस्य ग्रीवा किमर्थम वक्राम भवति, बीरबल बताओ कि ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है। ऊँट जो था वो रास्ते में अकबर और बीरबल को दिख गए थे, जिसके गर्दन काफ ऊंचे और टेढ़े थे। तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ कि ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है। बीरबल साम्राज्य कथनम न विस्मरति, बीरबल सम्राट के द्वारा दिया गया जो कथन था वो उसे भूला नहीं था। अतः स अकथ्यत, इसलिए उसने कहा, महाराज उपहारम दस्यामि, महाराज मैं उपहार देता हूँ। इति वचनम दत्वा अपि ऐसा विस्मरति, अतः एतस्य ग्रीवा वक्रा भवति, इसने ऐसा वचन देकर भूल गया, इसी के कारण इसका गर्दन टेढ़ा होता है। इसकी गर्दन कैसी होती है? टेढ़ी होती है। किसकी? ऊँट की। अब तुरंत बात याद आ गया, स्मरण आ गया, किसको? अकबर को, कि मैंने तुम्हारे बीरबल को उपहार देने का वादा किया था, वचन दिया था, मैं भूल गया हूँ। अब मजाक में जो है बीरबल ने अपनी बात भी कह दी थी। तुरंत अब सम्राट को अपनी बात याद आ गई। अब देखो इसके बाद क्या होता है। बीरबलस्य एतेन कथनेन अकबर स्ववचनम स्मरत, बीरबल की ऐसी कथन से अकबर को अपनी बात, अपनी वचन क्या हो गई? स्मरण हो गई, याद हो गई। तस्मै च अनेकान उपहारान अच्छत, अब अकबर ने बीरबल को एक दो नहीं बल्कि अनेक उपहार दिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।